मतलब ये टू बी ऑनेस्ट हॉस्टल टाइम पे मेरा ऐसा गोल था, लाइफ गोल, भाई 1 लाख कमा लेंगे, लाइफ सॉर्टेड, 1 लाख की जॉब लग गई कहीं पे, लाइफ सॉर्टेड, इसका आगे ज़िंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं। विथ दैट टाइम और अब का टाइम समझ आता है कि भाई उस टाइम पे जो सपना था आज हम वो जी रहे हैं, उससे बड़ी चीज़ देख रहे हैं। तो ये चीज़ एक और जो मैंने सीखी कि जो एक पता है कोट, सबने कोट सुनी है, ड्रीम बिग टू अचीव बिग, ये वो एक्चुअल में होता है। आप जो सोचते हो ना वही होता है। तो हर टाइम ऐसा कुछ गोल सेट कर लो जो आप अचीव कभी नहीं कर सकते। अनरियलिस्टिक गोल सेट करो। लोग बोलते हैं भाई रियलिटी में रहो, नहीं भाई, ऐसा गोल तीर मारो ना ऊपर कि अगर तुम ऊपर एम लगाओ कहीं तो उसके पास गिरे जाके, अपने पोटेंशियल से ऊपर मिलेगा 100%। अब क्या है आपका अनरियलिस्टिक गोल? मेरा अभी ई स्पोर्ट्स में जो गोल है वो है कि अगर वर्ल्ड चैंपियन बनना है पबजी मोबाइल में, बट एज अ गेमर आई वांट टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड नेम इन द वर्ल्ड एज अ गेमर, कि जैसा आंटी ऑलरेडी? आई थिंक इंडिया में हूँ मैं, वर्ल्ड में भी कुछ हद तक हूँ, बट नॉट एट दैट लेवल येट। कि जैसा अगर आप बाहर जाओ और पूछो डू यू नो एनी गेमर्स, निंजा, डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट, श्राउड, 3 नेम्स उनके मुंह से तुरंत निकलेंगे। मेरे को आई शुड बी वन ऑफ दोज नेम्स, किस बंदा स्काउट भी, स्काउट फ्रॉम इंडिया, वो आना चाहिए। उनकी एज क्या है? मेरे से बड़े हों, कोई मेरे से पहले गेमिंग स्टार्ट किया, मेरे लिए वो ऐसे लोग जिनको मैं देख के गेमिंग स्टार्ट किया था। श्राउड है, डॉक है, मेरा डॉक के साथ कोलैब हुआ था एक फर्स्ट लॉकडाउन पे। ग्रेट पर्सन, मतलब वो उम्र में बहुत बड़ा है, बट वो एक कैरेक्टर प्ले करता है पिछले 10-15 साल से, एंड ही इज स्टिकिंग टू दैट। तो मैं उसको देख के बोलता हूँ भाई श्राउड एक ऐसा बंदा, डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट ऐसा बंदा है जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है 10 साल से, उसने कभी कैरेक्टर ब्रेक ही नहीं किया अपना। वो किस लेवल का डेडिकेशन, किस लेवल का कंटेंट बना रहा है वो, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं। बट हाँ, अभी कंटेंट का नाम अगर ले तो वी वॉन्ट टू बैक बेस्ट कंटेंट क्रिएशन ऑर्ग इन द वर्ल्ड, ई स्पोर्ट्स अवार्ड जिसको बोलते हैं। हमारी ऑर्ग जो है SA12, हमने वहाँ पे 100 थीव्स ये सबको बीट करके वी बिकेम द बेस्ट कंटेंट क्रिएशन ऑर्ग इन द वर्ल्ड, दो टाइम बैक टू बैक। के लिए था सपना था कि हम लोग पहले सोचते भाई यार ये क्या ऑर्ग है, बाहर क्या कंटेंट कर रहे हैं, आज हम उनको बीट कर रहे हैं। सो वो मेरे को लगता है कि वो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि अगर हम ये कर सकते हैं 100% हम जो आगे सपने देख रहे हैं वो भी अचीव कर सकते हैं। ज्यादा समझने के लिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। फीफा खेला है तो उसमें मैनेजर मोड होता है, हम्म, प्लेयर्स के ओवरऑल्स होते हैं। यस, सीजन 2 में प्लेयर्स के ओवरऑल्स चेंज होते हैं, जो बूढ़े यस, प्लेयर्स हैं उनके ओवरऑल्स नीचे चले जाते हैं, यस, यंग प्लेयर्स के ओवरऑल्स अच्छे हाँ, अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर आपका करियर आगे बढ़ा, आपकी रेटिंग भी ज्यादा आगे बढ़ सकती है। यस, 100%, रियल लाइफ में फुटबॉल के एग्जाम्पल को लेकर अगर एक प्लेयर ज्यादा ट्रेन कर रहा है तो ज्यादा अच्छा एथलीट बन जाता है। आई एम श्योर ये ई स्पोर्ट्स में भी होता है। 100%। तो जिन 3 प्लेयर्स के नाम आपने लिए, आपके मन में उनके लिए जो ओवरऑल है बेस्ड ऑन 100 पॉइंट्स, अगर 100 हाँ, मैक्सिमम है, वो बताइए। तो मैं इनको अलग अलग फील्ड में कैटेगराइज करूंगा। इफ यू टेक कॉम्पिटिटिवनेस, श्राउड इज 90, किसको 100 में दूंगा नहीं, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। 90 इज श्राउड। कंटेंट मैं उसको मैं 85 के अराउंड दूंगा। इफ यू टेक कंटेंट, डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट इज 95, कंपटीशन 80, निंजा आई गेस 85 ऑन बोथ। ये 2 मेन रेटिंग्स है। यस, कंटेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस, ये दो ही तो है। और खुद को आई विल से इन कॉम्पिटिटिवनेस 85, कंटेंट 80। और ये दोनों चीजें बढ़ा सकते हो आप। तो 100%, 100%। कंटेंट आप कैसे बढ़ा सकते हो ये शायद मुझे पता है एज अ कंटेंट क्रिएटर। मैं वो कंपेटिटिवनेस के बारे में पूछना चाहूंगा, वो कैसे बढ़ती है वो रेटिंग? टू बी रिलेटेबल इन द गेम्स दैट आर गोइंग ऑन एट दैट मोमेंट। कंपेटिटिवनेस के बारे में? यस, उस गेम में अगर मैं अच्छा करूंगा तो जो लोग वो गेम खेल रहे हैं तब उन लोग मेरे को देखेंगे। मैं एक गेम से स्टिक करूंगा, मैं लिमिटेड ऑडियंस तक स्टिक हूँ। अगर ले लो कि आज फोर्टनाइट अच्छा चल रहा है तो मुझे भी उस गेम में अच्छा खेलना पड़ेगा। तो वहाँ पे कोई आके देखा, अरे भाई ये बंदा भी अच्छा खेला, इसको देखते हैं। तो मेरे को गेम टू गेम अपनी स्किल डेवलप करनी है। अगर मैं अपने को बंद कर दूँ, नहीं मेरे को एक ही गेम अच्छा खेलना है, तब इस गेम का क्रेज हटता है, मेरे पास और कुछ नहीं है शोकेस करने के लिए। यू कांट बी द बेस्ट 100%, आप बेस्ट हर चीज़ में नहीं हो सकते, क्योंकि जो उस फील्ड के कॉम्पिटिटर्स है, जो फील्ड में अच्छा कर रहे स्टार्टिंग से, वो आपसे बेटर ही होंगे। बट हाउ अबाउट बीइंग अबव एवरेज, कि वहाँ के एवरेज गेमर से ऊपर रहो तो एवरेज लोग आपको देखेंगे। जब आप एक गेम से दूसरे गेम में शिफ्ट होते हो तो कुछ स्किल सेट्स ट्रांसफर होते होंगे। 100%। उसमें से बेसिक चीज है हैंड आई कोऑर्डिनेशन, रिफ्लेक्सेस। आई थिंक ये तो एक बेसिक, ये तो वही हो गया कि आप 2-3 स्पोर्ट खेल रहे हो, सब में तो भागना है ही। वो एक बेसिक पार्ट हो गया, वो तो आपके अंदर रहना ही रहना है। उन इन चीजों के अच्छा पहले बेसिक फैक्टर्स बताइए और फिर थोड़े से एडवांस फैक्टर्स बताइए जो लोग नहीं जानते। आपने जो बोला हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये आप, मैं इसको रिलेट करता हूँ रनिंग से। रनिंग एक ऐसा चीज़ है हर स्पोर्ट में, वो आपको ट्रांसफर करने की जरूरत है नहीं। आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप फुटबॉल भी खेल पाओगे, आप 100 मीटर भाग भी पाओगे, आप टेनिस भी खेल पाओगे। रनिंग सब में डिफरेंस क्या आ जाएगा, जब फुटबॉल खेल रहे हो यू नीड बॉडी स्ट्रेंथ ओवरऑल, क्रिकेट खेल रहे हो उसमें भी ओवरऑल चाहिए, बट यू नीड हाथ का ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, टेनिस में हाथ का चाहिए, बॉक्सिंग में एंड्योरेंस चाहिए। तो सबका अलग अलग फील्ड है। सेम गेमिंग में जब आप ट्रांसफर करते हो, आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन, रिफ्लेक्स सेम रहेंगे, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगा, किसी में ज़्यादा चाहिए किसी में कम चाहिए।
फिर अगर आप गेम्स लोग आपको कंपैरिजन देता हूँ काउंटर स्ट्राइक एंड फोर्टनाइट। फोर्टनाइट एक ऐसा गेम है जब आप थिंग्स बिल्ड करते हो, तो वहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग ज़्यादा चाहिए और बिल्डिंग स्किल्स आनी चाहिए कि आप चीज़ें बिल्ड कर पा रहे हो। वहीं पे आप काउंटर स्ट्राइक जाओगे, यू नीड बेटर एम, क्रिस्प एम चाहिए। सो हर गेम में डिफरेंट स्किल सेट है जो सुपेरियर है, तो आपको उसको लर्न करना है, बट बेसिक चीज़ें के साथ। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग वीक, आप कोई भी गेम नहीं खेल सकते। सिंपल, आपकी कितनी भी अच्छी एम हो, ये वही बात होगी कि भाई आपको फुटबॉल का लात मारना आता है बट कहाँ मारना नहीं पता, हम्म, तो वो चीज़ है। एक लेयर डीप जाता है। ओके, बेसिकली आप कह रहे हो कि अलग-अलग गेम्स होते हैं और उन गेम्स के अलग-अलग स्किल सेट्स होते हैं। यस अगर आप एक गेम से दूसरे गेम में ट्रांसफर हो रहे हो, आपको उस नए गेम के स्किल सेट सीखने पड़ते हैं। यस, सीखने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। 100%। तो दैट इज़ द एक्चुअल स्किल हियर अगेन कि हाँ, हार्ड वर्क करो। ये बहुत वैनिला चीज़ है। आई थिंक वही हार्ड वर्क, रेपुटेशन, कंसिस्टेंसी, ये चीज़ तो लाइफ का एक पार्ट है, इसको रहना ही चाहिए। इसके बिना आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो पहली बात है कि अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे लाइफ में आप कहीं नहीं पहुंच सकते। कंसिस्टेंसी हर चीज़ में चाहिए, तो ये सब तो मैं बोलता हूँ कि जिंदगी का पार्ट होना चाहिए। इसको आप स्किल में मानो ही मत। जैसे आप सांस लेते हो ना, वो तो जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है। सेम, अगर जिंदा रह के आगे कुछ करना तो हार्ड वर्क भी जरूरी है। तो लाइफ का पार्ट बन जाना चाहिए। आप जैसे बड़े बड़े होते जाते हो उम्र में, आपको समझ आता है कि हार्ड वर्क इज समथिंग विच हैज टू बी देयर। तो क्विक डिसीजन मेकिंग टू बी मोर वेरी एक्यूरेट, इंपॉर्टेंट। मतलब ये एक्चुअली एक कोर स्किल है। ये कोर स्किल है, वेरी इंपॉर्टेंट। हद से आज तक मैंने भी मास्टर नहीं करी है। नो वन हैज मास्टर्ड इट टिल डेट। इट्स वेरी हार्ड। और ये जो 3 टॉप के गेमर्स हैं, इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत तगड़ी है हाँ, यस। कि एक माइक्रो सेकंड में आप क्या डिसाइड कर रहे हो, इट्स वेरी हार्ड, इट्स सुपर हार्ड। एक लेयर डीप श्योर। कैसे डिसाइड करते हो? ओके, सो मैं आपको उस गेम का एग्जांपल देता हूँ जिसमें मैं compete करता हूँ। दैट्स BGMI/PUBG मोबाइल। आपके सामने 4 बंदे हैं। अब यहाँ पे मैं मारने के लिए चारों को मार सकता हूँ, मारने के लिए एक को मार सकता हूँ, बट मेरे को डिसाइड करना है मैं किसको पहले मारूंगा, तो मैं दूसरे को कैसे मार पाऊँ। मतलब एक बंदा मेरे को देख रहा है, ऑलरेडी मेरी तरफ देख रहा है उसमें, और एक बंदा उस तरफ देख रहा है। अगर मैंने पीछे वाले को मारा जो मेरे को स्पॉट नहीं किया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये वाला बंदा मेरे को मार देगा, राइट। बट अगर मैंने इसको मारा जो मेरे को देख रहा है, पीछे वाले को घूम के मुझे देखने में टाइम लगेगा, तो मैं सेकंड को भी मार पाऊंगा। तो डिसीजन मेकिंग वो है कि मैं चारों को मारने के लिए किसको पहले पिक करूं। ये हुआ कॉम्बैट। ये सबसे माइनर से माइनर, सबसे मतलब सबसे बेसिक वाला ये चीज़ है। अब इसमें मैं इसको और एक और लेयर डीप ले जाता हूँ, दैट्स मैप नॉलेज। यहाँ पे आ जाता है स्किल, एक टर्म है IGL, इन गेम लीडर। एक टीम में 4 रोल्स होते हैं, इन गेम लीडर, असोल्टर, सपोर्ट प्लेयर, फ्री मैन। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। IGL इज समवन जो टीम का कॉल लेता है कि फाइट लेनी है नहीं लेनी है, हमें जोन ऐसे जाना है नहीं जाना है, हमें क्या, बेसिकली वो पूरा टीम संभालता है। दैट्स IGL। फ्री मैन, उसको अपने हिसाब से खेलना है, उसको टीम से अलग खेलना है, खेल सकता है, टीम के साथ स्टिक करके खेलना है, खेल सकता है, इन अ फाइट, इन अ कॉम्बैट, एनीथिंग। ही हैज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप नॉक नहीं हो सकते जल्दी, आप मर नहीं सकते, बट आपको टीम को हेल्प भी करते रहना, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव्स बनाने हैं। सपोर्ट, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल रूल्स जो बहुत अंडररेटेड है। उसके बिना टीम कभी नहीं चलती। आपके सामने 10 किल्स दिख रहे हैं, सबको अंदर से आता है यार किल ले लेते हैं, पॉइंट आ जाएगा। सपोर्ट का काम है वो किल ना लेना, बैक गार्ड करना कि हम जब किल ले रहे हैं कोई दूसरी टीम आके हमें ना मारे, अपना ग्लोरी को सैक्रिफाइस करके टीम के ग्लोरी को ध्यान देना। गोलकीपर गोलकीपर, समवॉट। समवॉट, हाँ, तो वो होता है। और असॉल्टर, अब जो नाम है असॉल्ट, मारना है, सबसे लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम, बट सबसे हाई स्किल रिक्वायर्ड वाला काम। ये अगेन कंपेयरिंग टू फुटबॉल आपने 4-4-2 की तरह बताया है। एग्जैक्टली। बट ऐसे कौन डिसाइड करता है कि यही एक फॉर्मेट होता है या आप एक फॉर्मेट बता रहे हो? मतलब यार चार मिड 4-4-2 में 4-4 और 2 में सब में मिडफील्डर तो खेल नहीं सकते, सब में डिफेंडर तो खेल नहीं सकते। एक स्ट्राइकर चाहिए जो गोल मारेगा, मिडफील्डर चाहिए जो गोल बना के देगा, डिफेंडर जो डिफेंड करेगा। ओके, मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे आजकल फुटबॉल में 3-4-3 हम देखते हैं, हाँ, पहले ये नहीं होता जब यस, हम कॉलेज में थे। या उसी तरह गेमिंग में भी ऐसे फॉर्मेट चेंजेस आएंगे। आए हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं, इट्स ऑलरेडी एडवांस्ड। पहले हुआ करता था कि IGL जो है, ही डज नॉट नीड टू बी सुपर स्किल्ड, कि तुम्हें गन गेम तुम्हारी इतनी अच्छी नहीं होगी कि चलेगा, बट तुम्हारी डिसीजन मेकिंग, तुम्हें रोटेशन दिलवाना आना चाहिए। अब हो गया कि IGLs आर ऑल्सो हाई स्किल्ड। IGL भी एक असोल्टर जितना फ्रैगिंग करने का ताकत रखता है। समझो। पहले होता था कि IGL जोन दिला दे रहा है और मर जा रहा है और 3 बंदे खेल, अब हो गया चौथा बंदा जो IGL खुद भी मार रहा है, खुद भी स्किल डेवलप कर रहा है। तो अब क्या हो गया, असोल्टर जो है उसकी जो स्किल सेट पहले हुआ करती थी कि भाई यूनिक है, फ्रैगिंग कर रहा है, अब वो फ्रैगिंग वाला यूनिकनेस हट गया है। अब चारों बंदे उतने ही मारते हैं, चारों बंदे उतनी स्किल सेट कैरी कर लेते हैं, सब इक्वली स्किल्ड है। तो एक असोल्टर को इन चारों से आउटशाइन करने के लिए एक्सट्रीम लेवल की स्किल सेट कैरी करनी पड़ती है टू बी एन असोल्टर।